तो बच्चों 15.2 एक्सरसाइज स्टेटिस्टिक्स चैप्टर से एलिमेंट बुक से स्टार्ट कर चुके हम और उसके 17 क्वेश्चन लगभग करवा चुके हम। 17 क्वेश्चन मैंने सेकंड के साथ करवा दिया था आपको, और बीच के क्वेश्चन भी सारे के सारे क्या हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का करवा दिया था, एक ग्रुप डाटा का करवा दूंगा इसमें से। बाकी सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के हैं, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, इसको देखिए। तो 18 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेट ऑफ 10 वैल्यूज आर नोन टू बी 17 एंड 33, यानी कि 10 वैल्यूज हैं और उनका मीन है 17 और वेरिएंस है 33। आउट ऑफ 10 वैल्यूज 1 वैल्यू 26 वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड इन एक्यूरेट एंड वाज बिडेड आउट। उनमें से, उन वैल्यूज में से एक वैल्यू जो है वो इन एक्यूरेट मिली और उसको वहाँ से हटा दिया गया। ऐसा करने के बाद जो रिजल्टिंग मीन और वेरिएंस है वो आपने फाइंड आउट करना है, देखो ठीक है ना। तो सबसे पहले ओल्ड मीन निकालते हैं हम। देखो ओल्ड मीन क्या होगा, देखो ये दे रखे है उसने 17 के इक्वल, और मीन आप जानते हो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि समेशन एक्स आई, आई कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से 10 तक, और डिवाइडेड बाई एन, एन मीन्स 10 और राइट में 17। ये मीन आ गया। 10 को राइट में ले जाता हूँ तो समेशन एक्स आई आ गया आपके पास 170, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन सभी का सम जो है बच्चों वो आ गया 170 के इक्वल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इन सभी का सम जो है वो 170 के इक्वल आ गया। अब इसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो 26 था वो उसने हटा दिया। मान लेता हूँ मैं ये ऑब्जर्वेशन था वो 26, किसी भी प्लेस पर हो सकता है वो, तो इसको हटाएंगे 26 को, तो 26 माइनस कर देंगे अब इसमें से हम, तो 26 माइनस कर देते हैं। देखो ये 9 ऑब्जर्वेशन का सम बच जाएगा। अब आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 4 और 1। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 144, और मीन आप जानते हो ही क्या है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक है आई की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 144 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9, यानी कि आंसर आ गया 16। तो न्यू मीन आ गया आपके पास ये, ठीक है ना। अब ओल्ड वेरिएंस दे रखे 33, तो ओल्ड वेरिएंस को हम रखेंगे 33 के इक्वल, ये 33 के इक्वल रख दिया। तो वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वेयर बाई एन और माइनस एक्स बार स्क्वेयर, और राइट साइड में है 33। ये ओल्ड वेरिएंस है आपका 33। तो समेशन एक्स आई स्क्वेयर एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं, एक्स आई स्क्वेयर, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर और 10 तक है, और एन की वैल्यू है 10, और ओल्ड मीन रखा हुआ है यहाँ पर, ओल्ड मीन है 17, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर है यहाँ पर, राइट में 33। तो अब 10 को और 17 को राइट में ले जाते हैं, तो समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 और एक्स आई स्क्वायर बच गया यहाँ पर, राइट में 33 ऑलरेडी था, और 289 राइट में चला गया, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट में आराम से ले जा सकते हो, पहले ये जाएगा फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 + 3 आ जाएगा 12, और 8 + 3 11 + 1 12, और 2 + 1 3, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3220 आ जाएगा ये 3220। अब देखो बच्चों है क्या ये है सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, ये है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस x10 स्क्वायर, और राइट में है 3220। तो सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है। अब एक ऑब्जर्वेशन जो 26 था उसका भी स्क्वायर का सम इसमें मिला हुआ है, उसको आपने हटा देना है यहाँ पर। तो 26 का स्क्वायर होता है 7676, यानी कि 676। तो ये आपके पास बच जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x9 स्क्वायर। 3220 में से 676 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा दिया, ये हट गया तो इसका स्क्वायर भी हट गया यहाँ से, और 676 में से माइनस करेंगे तो 10 - 6 आ जाएगा 4,
यहाँ पर 11 माइनस 7 आ जाएगा 4, और यहाँ पर 11 माइनस 6 आ जाएगा 5 और 2, यानी कि 2544 ये आ जाएगा सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, न्यू ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, जो रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है ना। अब न्यू वेरिएंस निकालेंगे हम, तो न्यू वेरिएंस निकलेगा कैसे, यहाँ पर न्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा, आई की वैल्यू है यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक, और डिवाइडेड बाई 9 होगा, माइनस न्यू मीन होगा। न्यू मीन कितना है यहाँ पर देख लीजिए आप, अभी अभी आया था न्यू मीन और उसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो न्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, ये है आपके पास 2544 और डिवाइडेड बाई 9 माइनस न्यू समेशन न्यू मीन स्क्वायर। देखो ये न्यू मीन है, तो न्यू मीन आपके पास आ गया था 16, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे जो कि 256 हो जाएगा। 9 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, डेसिमल में आ जाएगा ये 9 2 जा 18, 7 और 9 8 जा 72, 2 आ गया यहाँ पर, और 9 2 जा 18, ये 6 आ गया, और डेसिमल लगाकर 0 लगाई हमने, और 9 3 जा 9, 4 जा 9, 5 जा 9, 6 जा, और 9 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 जा पर गया ये, यानी कि 9 6 6 6 ऐसे आता रहेगा, यानी कि ये आ गया 282.66, और माइनस में न्यू मीन जो कि 16 का स्क्वायर है 256। ठीक है ना। तो इसकी जगह आ जाएगा 256। अब माइनस कर देते हैं इसमें से 282.66, यहाँ पर है 256 और 0 0, ये आ जाएगा 66, और 12 माइनस 6 आ जाएगा 6। ठीक है ना। और यहाँ पर भाई 7 माइनस 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा 2, 26.66। तो बच्चों मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपका। देखो 10 वैल्यूज़ थी, मीन 17 था, वेरिएंस 33 था, तो एक वैल्यू 26 को हटाकर नया मीन और नया एसडी निकालना था, जबकि मैंने लिख दिया यहाँ पर वेरिएंस। एसडी और निकाल देंगे इसका स्क्वायर रूट लेकर। तो भाई सभी ऑब्जर्वेशन का सम हो गया मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 170, सभी ऑब्जर्वेशन का सम हो गया ये। इसमें से 26 को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचे हुए 9 ऑब्जर्वेशन का सम हो गया ये, और 9 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो नया मीन आ जाएगा। अब ओल्ड वेरिएंस था 33, और वेरिएंस का फार्मूला ये है, उसमें ये क्या है यहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है ये, और n की जगह आ जाएगा 10 और ओल्ड मीन की जगह आ जाएगा 17, यानी कि मेरे को न्यू वेरिएंस निकालने के लिए न्यू मीन की ज़रूरत पड़ेगी और न्यू समेशन xi की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं अभी निकालने लग रहा हूँ। यहाँ पर न्यू मीन तो मेरे पास ऑलरेडी है 16, तो इसको निकालने के लिए सारा काम किया हमने। तो सबसे पहले सभी ओल्ड ऑब्जर्वेशन थे, जो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम था वो निकाला हमने। कैसे, यहाँ पर मीन रख दिया, यहाँ पर 10, और इसको राइट में ले जाकर ये सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ गया। इसमें से एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया हमने 26, तो उसका स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये स्क्वायर का सम है। देखो तो 26 का स्क्वायर हटेगा, ये आ जाएगा सभी 9 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ जाएगा ये। तो ये आपने यहाँ पर रखना है और 9 यहाँ पर, और न्यू मीन जो कि 16 आया था वो यहाँ पर रखना है। अब ये इसमें से कैलकुलेट आप कर सकते हो, न्यू वेरिएंस आ जाएगा, जबकि बुक वाले ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट की थी बच्चों फाइंड द रिजल्टिंग मीन एंड रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्क्वायर रूट और लेना पड़ेगा आपको। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जब क्या आ जाएगा आपके पास एसडी, जो कि कितना आ जाएगा 5.16 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, न्यू एसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20th। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, वेरिएंस 8.24 एंड 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1 to 6, फाइंड अदर ऑब्जर्वेशन। यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है और रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने हैं आपने। उसके बदले उसने क्या दे रखे है, मीन और वेरिएंस दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, मीन और वेरिएंस। तो बच्चों उन ऑब्जर्वेशन को लेट कर लेता हूँ मैं ए एंड बी। लेट ए एंड बी आर
रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है ए और बी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मीन क्या दे रखा है 4.4, तो मीन क्या आ जाएगा देखो ए प्लस बी प्लस एक ऑब्जर्वेशन है 1 प्लस 2 प्लस 6, इन सभी ऑब्जर्वेशन के सम को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इनका मीन आ जाएगा जो कि दे रखा है 4.4। अब 5 को राइट में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ए प्लस बी और ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9 और 5 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो a प्लस की वैल्यू आ जाएगी 13। अब वेरिएंस उसने दे रखा है यहाँ पर, वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 8.24, ठीक है ना। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन xi² बाई n और माइनस x बार स्क्वेयर और राइट में वेरिएंस 8.24। तो समेशन xi² क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वेयर का सम, यानी कि a² प्लस b² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 6² और डिवाइडेड बाई 5 और मीन का स्क्वेयर, यानी कि मीन कितना आपका 4.4, तो 4.4 का स्क्वेयर और राइट में 8.24। तो सबसे पहले 4.4 के स्क्वेयर को राइट में ले जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट में बच जाएगा a² प्लस b² और ये सारा 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 है यहाँ पर ऑलरेडी। और राइट में क्या होगा देखो 8.24 ऑलरेडी था यहाँ पर और 4.4 का स्क्वेयर आ जाएगा 19.36। ऐड करेंगे इसको और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a² प्लस b² प्लस 41 और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 138, ठीक है ना, ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करके। और a² प्लस b² आ जाएगा 97 के इक्वल, ये 41 राइट में चला जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से जो है b की वैल्यू निकाली मैंने 13 माइनस a और ये वैल्यू इसमें रख देते हैं a² एज इट इज़ और b की जगह 13 माइनस a का स्क्वेयर और राइट में 97। स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे a² प्लस 169 और प्लस a² माइनस 26a और 97 राइट में ऑलरेडी है ही। तो a² आ जाएगा 2a² और ये आ जाएगा माइनस 26a और 169 में से 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 7 आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 9 आ जाएगा 7, यानी कि 72, ठीक है ना। और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा a² माइनस 13a और प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पर राइट साइड 0, तो फैक्टर हो जाएंगे a माइनस 9 और a प्लस 4 और a माइनस 9 और a माइनस 4 बच्चों, क्योंकि फैक्टर हो गए माइनस 9a और माइनस 4a, कॉमन वगैरह लेकर आ जाएगा ये आपका। तो a की वैल्यू 9 और 4 आ गई। अगर a की वैल्यू 9 लेते हो आप तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 यहाँ पर रखने से देखो, और a की वैल्यू अगर 4 लेते हो तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9। तो जो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन थे वो थे 4 और 9। देखो बच्चों उसकी हेडिंग मैंने डाल दी थी 20th, तो वो था 19 क्वेश्चन और ये है 20th क्वेश्चन। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 एंड सोन xn इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट a नेगेटिव और पॉजिटिव शो दैट वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसा कि मैंने भी आपको लिखवाया था हेडिंग में बहुत सारी कॉलम बनाकर कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज कर दिया जाए तो मीन, वेरिएंस, एसडी, मोड, मीडियन, इन सभी के साथ क्या चेंज हो जाएगा। तो यही मैंने लिखवाया था कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, वेरिएंस अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही एसडी भी। तो यहाँ पर प्रूव कर देते हैं हम। देखो सबसे पहले ओल्ड मीन निकालते हैं। ओल्ड मीन x बार से डिनोट कर दिया मैंने और ये है x1 प्लस x2 प्लस एंड सोन प्लस xn डिवाइडेड बाई n। अब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर देता हूँ मैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाई a, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाई a इंक्रीज कर दिया तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे। देखो न्यू मीन ही निकाल देता हूँ मैं डायरेक्ट। न्यू मीन आ जाएगा x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a एंड सोन
एक्स एन प्लस ए और डिवाइडेड बाई एन। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। देखो न्यू मीन सेम रहेगा आपका। न्यू मीन में क्या है बच्चों, ए ऐड हो जाएगा। मैंने लिखवा था आपको कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर ए ऐड कर देंगे तो मीन में भी ए ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, इनको मैंने सेपरेट कर लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो एक्स एन और डिवाइडेड बाई एन। और ये जो है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने a हैं ये, एन ए, तो एन ए लिख दिया मैंने इसको और ये कैंसिल कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ओल्ड मीन जिसको हमने x बार लेट किया था प्लस ए। यानी कि अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड करते हो, ए सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो नया मीन आ जाएगा ओल्ड मीन प्लस ए या फिर ओल्ड मीन माइनस ए। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अब वेरिएंस निकालना हमने। देखो वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस निकालते हैं पहले। ओल्ड वेरिएंस है सुमेसन एक्स आई स्क्वायर और आई की वैल्यू है 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाई n और माइनस ओल्ड मीन का स्क्वायर। ये है ओल्ड वेरिएंस। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकलेगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हमने ए ऐड कर दिया। तो न्यू वेरिएंस निकालते समय ये ध्यान देना आपने, जो सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम था, अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एक्स आई प्लस ए हो चुके और सुमेशन ये ऐसा कैसा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे माइनस। अब मीन क्या हो चुका, नया मीन लिखना पड़ेगा आपको। नया मीन हो चुका है एक्स बार प्लस ए। ठीक है ना, विद स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना, वैसे हमने देखो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, एक्स आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई और डिवाइडेड बाई एन। सुमेशन यहाँ पर बाहर है ही और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और 2a एक्स बार। बाहर माइनस का साइन था, सभी माइनस के हो जाएंगे। अब सुमेशन को अंदर ले जाते हैं तो इसके साथ लगेगा सुमेशन, सुमेशन आई इक्वल टू 1 to n और एक्स आई स्क्वायर और सुमेशन आई इक्वल टू 1 to n और a स्क्वायर और प्लस 2a कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और इसके बाहर सुमेशन लग जाएगा सुमेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n और सभी के नीचे n था। देखो ये n था सभी के नीचे और ये सारी टर्म एज इट इज़ माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 2a एक्स बार। अब बच्चों इस लाइन का क्या मीनिंग है, देखो इस लाइन का मीनिंग है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अपर पार्ट का, केवल लोअर पार्ट का नहीं, केवल अपर पार्ट का। अपर पार्ट का मीनिंग है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप टू n टाइम्स। तो इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n a स्क्वायर आ जाएगा और n लोअर पार्ट में है, ये कैंसिल होगा इससे। इसको रहने देते हैं एज इट इज, सुमेशन i इक्वल टू 1 to n और एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये प्लस का साइन है यहाँ पर। अब ये क्या है आपका, ये मीन है। देखो ये x बार होता है तो 2a और x बार, बाकी सारा एज इट इज़ माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स बार। अब देखो बच्चों 2a एक्स बार से 2a एक्स बार कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और बच गया क्या, ओल्ड वेरिएंस जैसा ही बच गया। देखो ये बच गया सुमेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन और माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये तो क्या है, ओल्ड वेरिएंस ही तो है ये। तो यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर आप कुछ भी सेम क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो वेरिएंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएंस एज इट इज़ रहेगा और साथ में एस डी भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एज इट इज़ रहेगा, वेरिएंस भी एज इट इज़ रहेगा।